व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है बिंग वेब मास्टर टूल का फोर्थ पार्ट। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि बिंग वेब मास्टर टूल होता क्या है, सर्च परफॉर्मेंस इन बिंग वेब मास्टर टूल, सर्च परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होती है, या यूआरएल इंस्पेक्शन कैसे होता है, किस तरह से। ठीक है, अगर नहीं देखा तो आप हमारी लास्ट वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट बिंग साइट एक्सप्लोरर फीचर, है ना। बिंग साइट एक्सप्लोरर क्या होता है, आज हम लोगों को ये देखना है। सो इस पे डिटेल बात करनी है हम लोगों को। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिंग साइट एक्सप्लोरर फीचर ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ योर एंटायर वेबसाइट। आपकी पूरी वेबसाइट का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है, हेल्पिंग योर आइडेंटिटी टेक्निकल इशू दैट में इम्पैक्ट योर एसईओ परफॉर्मेंस। This tool presents your website in a directory format along webmaster to access detailed crawl information। ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर्स एंड मोर विद इन द माइक्रोसॉफ्ट कंसोल फॉर्मिंग। सो एक पूरी डिटेल हमारा ये टूल यहाँ पे देता है। जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पे देखूँ, यह साइट एक्सप्लोरर को मैंने ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये क्या है, क्लिक है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्रॉल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फोल्डर इन्फॉर्मेशन, यूआरएल्स, क्लिक्स, इंप्रेशन, बैकलिंक्स कितने हैं। ठीक है, कौन कौन से यूआरएल है वो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। इस पे डिटेल हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे इंडेक्स्ड हुआ है कि नहीं वो यूआरएल, कब क्रॉल हुआ है, इंस्पेक्ट कर सकते हो यूआरएल को, ब्लॉक कर सकते हो, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो, और यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हो अपने रिज़ल्ट को। फ़िल्टर बाय, यहाँ पे ये सारे रिज़ल्ट्स को ऐसे फ़िल्टर कर सकते हो। ऑल यूआरएल में अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक, तो ऑल यूआरएल को जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिज़ाइन पॉइंट्स डॉट इन और इन डॉट डिज़ाइन पॉइंट डॉट इन, ये एक सब डोमेन कुछ बना हुआ है, वो बन गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमको बात जो करनी है वो इससे रिलेटेड करनी है। ठीक है, डिज़ाइन पॉइंट डॉट इन से रिलेटेड। तो आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या-क्या दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। 21 इंडेक्स पेजेज़ हैं, ठीक है? इसमें से बहुत सारे ऐसे पेजेज़ जो इंडेक्स नहीं करने, उसको मैं बाद में हटाऊँगा अभी, ठीक है? तो ये दिखा रहा है, इम्प्रेशन कितने आए, क्लिक्स कितने आए, ठीक है? डिफरेंट-डिफरेंट। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंडेक्स यूआरएल, जो-जो यूआरएल इंडेक्स हुए हैं, वो यहाँ पे आपके शो हो जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे आप रूट में क्लिक करोगे, ठीक है? और इसको अगर ओपन करोगे, ठीक? तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी अभी यहाँ पे, ठीक? उसके बाद और भी पेजेज़ हैं, फ्लोरिंग, आर्टीम, ठीक है, वुडन परगोलास, डिफरेंट डिफरेंट जो पेजेस हैं ना, इसमें से बहुत से पेजेस जिसमें अभी कंटेंट नहीं है, जो क्रिएट हो रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, सर्विसेज प्रोजेक्ट, ठीक है, एक ये यहाँ पे ब्लॉग पड़ा हुआ है, ठीक, ब्लॉग पोस्ट पड़ा हुआ है, और ये ब्लॉग का पेज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अगर आप देख रहे हो तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक, उसको क्लिक किया तो ये यहाँ पे देखिए वेबसाइट दिखा रहा है। ठीक है ना। तो ये इंडेक्स पेजेस के जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। इंडेक्स यूआरएल, कौन कौन से इंडेक्स हैं यूआरएल, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि इम्प्रेशन कितने हुए, लास्ट क्रॉल 19 दिसंबर को हुआ है। ठीक है, देखिए ये ओके, ठीक। उसके बाद इंडेक्स यूआरएल के बाद यहाँ पर आएंगे यूआरएल विद क्रॉलिंग इशू, डेड लिंक, ठीक है, 4040410 एरर। तो इसमें है एक, मैंने देखा था यहाँ पे। तो ये पेज है, ये मेरे को इंडेक्स करवाना है, री इंडेक्सिंग करवानी है इसकी। अगर मैं इस पेज को ओपन करूँ तो ये पेज ओपन हो रहा है, मगर इस पेज को वो बता रहा है कि ये पेज डेड है, इसका लिंक जो है डेड है। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे पूरा पेज बना हुआ है कॉन्टैक्ट का। ठीक, तो अगर जैसे कि ये कोई ऐसा एरर आया, वार्निंग आ रहा है, यहाँ पे कोई इंप्रेशन नहीं है, ठीक है, पेज को इंस्पेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, ये इंस्पेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ये डिस्कवर्ड ऑन कितना 12 अक्टूबर 2023। ठीक, थोड़ा सा नीचे आओ, क्रॉल, लास्ट क्रॉल अटेम्प्टेड, क्रॉल अलाउड पेज फेच, ठीक है, ये देखिए, ठीक, तब से पेज फेच नहीं हुआ है, पूरा करीब 1 साल हो गया। और यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है 24 जनवरी 2024, 23:24 में क्रॉल हुआ, यस, मगर पेज क्या हो गया, फेच नहीं हुआ। तो इंडेक्स ही नहीं हुआ जब फेच फेच नहीं हुआ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको एक बार लाइव यूआरएल इसका चेक करते हैं। लाइव यूआरएल में क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे एक एरर आया है, यूआरएल कैन नॉट बी इंडेक्स बाय बिंग द इंस्पेक्ट यूआरएल रिटर्न HTTP 409 error when we try to fetch the content. Please make sure that this is inten- intentional. If you have moved the page to a new location, please use proper redirects। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे, व्यू टेस्टेड पेज एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा कुछ एरर आ रहा है ना, तो इसकी जो भी एरर होगी इसको ठीक करेंगे तो
मैं यहाँ पे फिर आपको दिखाऊंगा। तो एक काम करते हैं इसे, इसको एक काम करते हैं, एक बार साइट एक्सप्लोरर में फिर से जाते हैं और डेड पेज में यहाँ पे जाते हैं, और ये जो यूआरएल था ना, इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते हैं, वहां से भी मैं कर सकता था, बट यहाँ से एक बार और करता हूँ। आर यू श्योर वांट टू सबमिट फॉलोइंग यूआरएल फॉर इंडेक्सिंग? हो सकता है अब ठीक हो गया हो, 1 साल पुरानी बात है, जो जिस हिसाब से वो वहाँ पे डेट दिखा रहा, क्रॉल हुआ नहीं, तो एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, यूआरएल सबमिटेड सक्सेस, वी विल रिव्यू द यूआरएल फॉर इंडेक्सेशन। ठीक है, चलिए मैंने इसको कर दिया। अब इंडेक्स अगर होना होगा तो हो जाएगा, कोई कोई भी वार्निंग आएगी तो वो भी मेरे को बता देगा ये। तो चलिए देख लेंगे इसको हम। ठीक है, इंस्पेक्ट में तो मैंने यहाँ से देख ही लिया था। ठीक है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में कर चुका हूँ, एक बार यहाँ से फिर कर देता हूँ। हाँ, हो चुकी है, चलिए 99 दिखा रहा है। तो फिर से साइट एक्सप्लोरर में जाते हैं, तो मैंने एक ये जो पेज का एक इशू आ रहा था, इसको ठीक करना है। उसके बाद आते हैं हम यूआरएल विद क्रॉलिंग इशू, सर्वर एरर्स वगैरह देखते हैं। कोई सर्वर एरर, कोई डेटा नहीं, इसका मतलब कोई भी सर्वर एरर नहीं है। उसके बाद आते हैं यूआरएल रोबोट्स डॉट टेक्सटी डिसअलाउ, रोबोट डॉट टेक्सटी में कौन सा पेज वगैरह डिसअलाउ कुछ है तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा। ठीक है, यूआरएल विद नो इंडेक्स टैग्स, ठीक है, कोई ऐसा नहीं जिसको मैंने ऐसा ना बोला हो कि नो इंडेक्सिंग ना हो। रीडायरेक्टिंग कोई यूआरएल है, कौन कौन से हैं, ये एक अबाउट पेज है जो रीडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसकी हम लोग डिटेल, क्या कहते हैं, डिटेल पूरी देख सकते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग में भी। तो कभी मैं स्क्रीमिंग फ्रॉग की भी वीडियो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, एक बार इसको देख लेते हैं अबाउट पेज को। और रूट पेज, ये भाई ये डॉट इन वाला, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। और ये प्राइसिंग वाला है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये प्राइसिंग वगैरह मैंने हटा दिए थे। तो ये एक अबाउट पेज अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ये दिखा रहा है यहाँ पे, इट्स लुक लाइक नथिंग वाज फाउंड एट दिस लोकेशन, और यहाँ पे एक अबाउट अस पेज है। ठीक है, तो उस अबाउट को मेरे को क्या करना है, उस अबाउट को मेरे को हटा देना है। ठीक है, तो वो मैं हटा दूंगा। ठीक है, और ये आपका मेन पेज आ गया। ठीक है, प्राइसिंग पेज भी मैंने हटा दिया, तो इसलिए नॉट फाउंड है, तो इनको सबको क्या कहते हैं, इसको इंडेक्सिंग से मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया जो रीडायरेक्ट है। उसके बाद कैनोनिकल सोर्सेज या कैनोनिकल कैनोनिकल एरर्स, कोई कैनोनिकल एरर्स या सोर्स वगैरह नहीं है। यूआरएल विद गाइडलाइन इशू, कोई भी गाइडलाइन इशू नहीं आया है। यूआरएल सेलेक्टेड नॉट येट क्रॉल, जो सेलेक्टेड और क्रॉल नहीं हुए हैं। तो एक ये सर्विस वन पेज एक आया। ठीक है, ये मालूम है मेरे कोई पेज पड़ा हुआ है, मैंने इसको डिलीट नहीं किया। ठीक है, ये पेज भी अगर देखना चाहेंगे तो ये दिखेगा। ठीक है, ये इंटरनल पेज पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें करते हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे अभी तक पड़ा हुआ है, क्योंकि सर्विस पेज पूरा यहाँ पे अलग से बना हुआ है। ठीक, तो कुछ इस तरह की एरर्स चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। यूआरएल विद अदर इशू, कुछ और भी इशू अगर है तो एक्सक्लूडेड है ये। ठीक है, ये वाला पेज इन डॉट डॉट डिज़ाइन पॉइंट डॉट इन, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको तो मैं बाद में हटा ही दूंगा। ठीक है, ये पेज ये ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, ओके। जो साइट एक्सप्लोरर में अगर आप देखें तो सारी चीज़ें यहाँ पे जो दिखाई मैंने अभी, और ये जो नोट्स हैं, नोट्स में जो मैंने बताया उसके नीचे कुछ और भी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि क्या क्या हम वहाँ पे देख सकते हैं। की फीचर क्या, टेक्निकल इशू आइडेंटिफिकेशन, टेक्निकल जो इशू है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। क्या क्या चीज़ें दिक्कत आ रही जो अभी आपने देखा भी, डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग व्यूज, फिल्टरिंग ऑप्शन, डेटा एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो हम वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करके, ठीक है, साइट एक्सप्लोरर को यूज़ करके काफ़ी चीज़ें यहाँ से पता कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी देखा, और उसकी पूरी एक डिटेल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। राइट, उसके बाद आता है गाइस साइट मैप। साइट मैप क्या होता है, यहाँ पे अगर आप जाओगे, ठीक है, साइट मैप में ये, तो आफ्टर setting webmaster tool, it's crucial to pay attention to the sitemap section. ठीक है, in simple terms sitemap act like a phone book for each engines। ठीक है, सर्च इंजन की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल वेब पेजेस ऑन योर वेबसाइट, दिस हेल्प सर्च इंजन लाइक बिंग इजीली लोकेट एंड क्रॉल योर पेजेस। ठीक है, साइट मैप हमारे क्रॉलर का एक, जैसे कि हमारी वेबसाइट का एक मैप होता है, जिसमें वो इजीली हमारी जितने भी पेजेस हैं वेबसाइट के, वो सारे के सारे वो क्रॉल कर सके। की फीचर क्या होते हैं, की फीचर ऑफ द साइट वेब सेक्शन इज known sitemap. This section displays the sitemap that Bing has recognized along with the number of URL included in each sitemap. इशू और वार्निंग जो होंगे वो भी हम यहाँ पे देख पाएंगे। यू कैन ऑल्सो
view any issue or warning that have discovered which is essential for maintaining the health of your website, ठीक है। तो इश्यूज एंड वार्निंग, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग साइट मैप्स, क्या इंपॉर्टेंस है साइट मैप की मॉनिटरिंग करने पे। तो regularly checking the sitemap section is vital to ensure that all your web pages are being crawled and indexed by Bing. This proactive approach help you identify and resolve any potential issue that could hinder your site visibility in search engine, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो भी हैं वहाँ पे एरर्स वगैरह आ जाएँगी, वो आपको पता चल जाएँगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, थ्योरी ना पढ़ के एक बार प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे साइट मैप मेरे पास बहुत सारे 7 5 साइट मैप फेच हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं किसी भी साइट मैप पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा साइट मैप मेरा, ठीक है। ये देखिए कैटेगरी वाला, इसको मैंने क्लिक किया, तो ये साइट मैप यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसी का ही साइट मैप आएगा, ठीक। एक ये साइट मैप है, ठीक है, कैटेगरी मॉडल किचन एंड कैटेगराइज़ कैटेगरीज़ को हटा भी सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद ये है एक साइट मैप, इसको भी ओपन करके देख लें, ठीक है, ये देखिए। बट अभी मैंने ये देखा है कि साइट मैप जितने भी मेरे यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ हुए हैं, इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, सारे अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो कोई भी एरर नहीं है, अगर एरर होगा तो एरर यहाँ पे आ जाएगा, वार्निंग एरर वगैरह, जैसे कि अभी यहाँ पे साइट एक्सप्लोरर में दिखाया है, राइट। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको समझना खाली, ठीक है। अगर इसको अगर जो भी एरर्स वगैरह हैं, तो उसके लिए मैं बाद में वीडियोज़ वगैरह क्रिएट कर दूँगा कि ये कैसे एरर को ठीक करते हैं या कैसे नहीं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे आज बतानी थी इस छोटी-सी वीडियो में, कि साइट एक्सप्लोरर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, या कैसे आप इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं, इसके रिज़ल्ट्स को देख सकते हैं ना, ठीक है। और दूसरा था हमारा जो साइट मैप, जो हमारे क्रॉलर के लिए होता है, वो ईज़ी हो जाता है साइट मैप से क्रॉल करना हमारी वेबसाइट के डिफरेंट-डिफरेंट वेब पेजेज़ को, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन, साइट एक्सप्लोरर और साइट मैप, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको चेक करिएगा, ठीक है। जो भी एरर्स हों उसको हम लोग ठीक कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक